बात तो सच है कि इंसान को उसकी मौत बिना बताए कहीं भी किसी भी वक्त आ सकती है, फिर चाहे इंसान को इसका पता हो या ना हो। और बाज दफा तो ऐसा होता है कि इंसान अपनी मौत का सामान खुद ही तैयार कर रहा होता है। अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं है तो ये 3 कहानियां सुन लीजिए जो आपके सामने इस वीडियो में पेश है। शायद इन 3 कहानियों को सुनने के बाद आपकी राय बदल जाए। पहली कहानी, डेथ फ्रॉम लाफ्टर। यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले एलेक्स मिचेल के लिए 24 मार्च 1975 की शाम बाकी सब शामों की तरह ही स्टार्ट हुई, जब वो खाना खाने के बाद अपना फेवरेट शो दी गुडीज देखने बैठा, जो वो हर हफ्ते बहुत ही शौक से देखता था। शो स्टार्ट होने से पहले एलेक्स को पता था कि ये शो बहुत ही मजाकिया होने वाला है, मगर इसे ये नहीं पता था कि आज कंगफू कैपर्स का एपिसोड लगेगा। जब ये शो शुरू हुआ तो एलेक्स को ये वाला एपिसोड बाकी सब एपिसोड से ज्यादा फनी लगने लगा और वो इसे देखकर बुरी तरह हंसने लगा, जिस पर इसकी बीवी ने इससे शिकायत भी की कि तुम शायद दुनिया में वाहिद आदमी होगे जिसे ये शो देखकर हंसी आती है, वरना इसमें इतना हंसने की क्या बात है। अचानक इस शो में एक सीन ऐसा आता है जिसमें एक आदमी एक दूसरे फ्रॉक पहने हुए आदमी को एक पुडिंग की स्टिक से मारना शुरू करता है और वो फ्रॉक वाला आदमी अपना बचाव बैक पाइप से करता है। इस सीन को देखकर एलेक्स की हंसी इसके कंट्रोल से बाहर हो गई और वो 25 मिनट तक लगातार हंसता रहा, यहाँ तक कि इसे ऐसा भी महसूस होने लगा कि इसका सांस रुक रहा है, बंद हो रहा है। अब 30 मिनट गुजर चुके थे और एलेक्स हंसते हंसते सोफे से नीचे घुटनों के बल आया, जब अचानक इसे एकदम से हार्ट अटैक आ गया और वो मर गया। डॉक्टर्स के मुताबिक इसकी मौत की वजह दिल पर मुसलसल 30 मिनट तक हंसने की वजह से दबाव था। इसकी बीवी ने बाद में दी गुडी शो बनाने वालों का शुक्रिया अदा भी किया, क्योंकि इन्होंने एलेक्स की जिंदगी के आखिरी के 30 मिनट बहुत ही खुशगवार बना दिए थे। दूसरा वाकया गैरी होए की कहानी का है, जो कि कनाडा की एक बड़ी लॉ फर्म होल्डन डे विल्सन का जाना माना वकील था। 9 जुलाई 1993 को कुछ लॉ स्टूडेंट्स इस फर्म में विजिट के लिए आए, जिसकी वजह से इन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे रिसेप्शन रखा गया और गैरी को इन स्टूडेंट्स को फर्म का टूर करवाना था। गैरी इन सब स्टूडेंट्स को फर्म के मुख्तलिफ जगहों का टूर करा ही रहा था कि जब इसके दिमाग में सोच आई, इसने इन स्टूडेंट्स को अपनी फेमस स्टिक दिखाने का फैसला किया, जिसमें ये खुद को कंपनी के एक शीशे पर जोर से मारता है, ये दिखाने के लिए कि चाहे कुछ भी हो जाए ये शीशा नहीं टूटता। इसने ये स्टंट पहले भी काफी दफा काफी लोगों के सामने परफॉर्म किया था और इससे पहले ये ग्लास कभी भी नहीं टूटा था। पहली दफा जब गैरी ने भागते हुए अपने आप को ग्लास पर मारा तो वो इस गिलास के बिना टूटे ही सही सलामत बाउंस बैक होकर वापस आ गया, मगर फिर इसने फैसला किया कि दोबारा इससे भी जोर से टक्कर मारेगा। मगर अब जो इसने भागते हुए इस गिलास की तरफ इस गिलास को अपने कंधे से जोर से टक्कर मारी और जो अब हुआ वो इस बिल्डिंग में मौजूद कोई भी इंसान तस्वुर नहीं कर रहा था, क्योंकि इस बार बाउंस बैक होने के बजाय ग्लास का फ्रेम टूट गया और गैरी पूरे ग्लास समेत कई फीट नीचे जाकर गिर गया और मौके पर ही मर गया। गैरी तो सिर्फ इस गिलास की स्टैंड दिखाना चाहता था, मगर इसी प्रूफ के दौरान इसे क्या पता था कि इसकी मौत इसके सर के ऊपर खड़ी है। डेथ फ्रॉम डांस। ये कहानी बहुत अजीब है। 1518 की जुलाई में एक दिन एक शहर स्ट्रेसबरी में एक औरत स्ट्रीट पर निकली और अचानक डांस करना शुरू हो गई और ये डांस ये इसी तरह लगातार बिना रुके कई दिनों तक करती रही, पता नहीं कैसे। खैर एक हफ्ते के अंदर अंदर इसके साथ 100 और लोग भी शामिल हो गए और इसको देखकर डांस करना शुरू हो गए। इस शहर के हुक्मरान ये सारी सूरत देखने के बाद इस बात पर राजी हुए कि इनको रोकने के लिए एक ही तरीका है और वो ये कि इन्हें दिन रात डांस करने दो, ये खुद ही थक हार कर रुक जाएंगे। तो इस वजह से इन लोगों के लिए स्ट्रीट के साथ ही स्टेज सजाया गया और कुछ मशहूर बैंड वालों को भी इनके डांस के साथ म्यूजिक बजाने के लिए खसूसी तौर पर बिठवाया गया। अब 1 महीना गुजर चुका था और मजीद 400 लोग इस डांस में शामिल हो चुके थे। ये भी कहा जाता है कि इस तरह का डांस फीवर यूरोप में पहले भी हो चुका था, जिसमें लोग पागलों की तरह डांस करना शुरू कर जाते हैं, मगर इस शहर में इस डांस की खसूसी वजह थी डिजीज। जी हाँ, इस शहर में 1518 के उस जमाने में बहुत सारी बीमारियां फैली हुई थी, तो यहाँ के लोगों का मानना था कि ये सारी बीमारियां इस शहर में मौजूद कुछ बदरूहों की वजह से, यानी कि स्पिरिट्स की वजह से, जिसकी वजह से इनके बिलीफ के मुताबिक ये डांस कर रहे थे ताकि ये स्पिरिट्स यहाँ से भाग जाए, मगर इन्हें नहीं पता था कि अब इनके साथ क्या होने वाला है। मुसलसल तकरीबन 1.5 महीना डांस करने के बाद अचानक इस हजूम में मौजूद कुछ लोगों को हार्ट अटैक और स्ट्रोक होना शुरू हो गए और लोग एक एक कर जमीन पर गिरने लगे और गिरते ही फौत होने लगे, जिसकी वजह से इस डांस को बंद कर दिया गया, क्योंकि इन लोगों का हार्ट रेट इतना बढ़ चुका था कि इनके दिल पर एक दबाव पैदा हो चुका था। इस खौफनाक वाकये के बाद बहुत से लोगों का बिलीफ इस बात से हट गया कि कोई स्पिरिट डांस करने से भाग जाएगा, मगर ये बात इस शहर के लोगों को आज तक याद है कि इनके एक बिलीफ की वजह से कितने लोग सिर्फ एक डांस की वजह से मारे गए थे। ये चौथा वाकया बहुत ही अजीब है। ब्राजील के एक शहर करातिंगा में एक रात एक भारी भरकम 1 टन की गाय एक छोटे से फार्म के अंदर घास चर रही थी कि अचानक यह गाय इस फार्म से किसी तरह बाहर निकल गई। इस फार्म के पीछे ही कुछ छोटे घर बने हुए थे
ये गाय चलते चलते इन घरों तक पहुंच गई। इनमें से एक घर में एक 45 साल का आदमी मारिया डिसूजा अपनी बीवी लेनी के साथ सो रहा था। ये गाय जो कि अभी इन घरों के बाहर ही खड़ी थी, अचानक इन घरों की छत पर चढ़ गई और चलते चलते इस घर की छत पर आकर रुक गई जिसमें ये दोनों मियाँ बीवी सो रहे थे। गाय के भारी भरकम वजन से इनके घर की कमजोर छत टूट गई और यह गाय अपने पूरे वजन के साथ मिस्टर डिसूजा की टांग पर गिर गई और इनकी टांग बुरी तरह जख्मी हो गई, मगर इनकी बीवी बिल्कुल सही सलामत रही और हैरानकुन तौर पर गाय को भी कोई चोट नहीं आई थी। मिस्टर डिसूजा को जब हॉस्पिटल लेके जाया गया तो हॉस्पिटल ले जाने के दौरान वो बिल्कुल ठीक थे और नॉर्मल बातें कर रहे थे, मगर जब वो हॉस्पिटल पहुंचे और इन्हें डॉक्टर के चेकअप के इंतजार के लिए बिठाया गया तो इस इंतजार के दौरान ही इन्होंने दम तोड़ दिया और इनकी डेथ हो गई। इनकी मौत की वजह लोग डॉक्टर का इनको देर से चेक करने की वजह भी बताते हैं, मगर सिर्फ टांग पर लगने से ये कैसे हो सकता है कि कोई आदमी फौत हो जाए। ये भी बताया जाता है कि ऐसे 2 वाकयात इस शहर में पहले भी हो चुके थे, जिसमें भी गाय घर की छत पर चढ़ गई थी और दोनों घरों की छतें टूट गई थी। जिसमें से एक वाकये में तो जब गाय घर में गिरी तो घर में कोई मौजूद नहीं था और दूसरे वाकये में 2 बच्चे सो रहे थे, लेकिन हैरानकुन तौर पर गाय इनके बिल्कुल साथ आकर गिरी और इन बच्चों को एक खरोच तक न आई।